आज सरहुल है, प्रकृति, सादगी और संस्कृति का पर्व। झारखंड इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन आज बात हम सरहुल की नहीं कर रहे, आज बात हम राजनीति की कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा राजनीतिक से जुड़ी खबरों में रुचि रही है। राजनीति को कवर करता हूं तो अक्सर कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जो लगता है कि आपसे छुपाई नहीं जानी चाहिए, आपको बताई जानी चाहिए। यह खबर झारखंड की नहीं है, यह खबर असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। और झारखंड के लोगों की दिलचस्पी इसमें इसलिए है क्योंकि जेएमएम कितनी सीटों पर असम में चुनाव लड़ेगी यह लगभग साफ हो चुका है। जेएमएम और सीएम हेमंत से जुड़े बहुत करीबी सूत्रों ने जो जानकारी दी है असम विधानसभा चुनाव को लेकर, वो चौंकाने वाली है। और वही जानकारी हम आपसे साझा करने के लिए आज आए हैं। सरहुल है, आप सरहुल का त्यौहार मना रहे होंगे, लेकिन झारखंड की राजनीति के लिए यह पल बहुत अहम है, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड के साथ साथ असम विधानसभा चुनावों में भी अपना पांव पसार रही है, अपना दावा मजबूत कर रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने तय कर लिया है कि असम चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी, और वो भी बिना कांग्रेस के। जी हां, कांग्रेस के गठबंधन की लगभग सारी जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। जेएमएम असम में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने वाली, यह लगभग साफ हो चुका है। सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम से जुड़ी काफी करीबी सूत्रों ने हमें यह जानकारी दी कि कांग्रेस की तरफ से जेएमएम को 4 सीट ऑफर किए गए थे, जिसे सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि असम में आदिवासी वोटर्स की संख्या क्या है। जेएमएम जानता है कि असम में सीएम हेमंत सोरेन का रसूख क्या है, और 4 सीट वो दिए जा रहे थे जिसपे भारतीय जनता पार्टी का अमूमन दबदबा रहता है। इन्हीं सब चीजों की वजह से जो कांग्रेस के साथ गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस के वहां के नेता गौरव गोगोई भी झारखंड आए थे, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। कांग्रेस की गठबंधन की उम्मीद लगभग खत्म हो चली है। तो आप सोच रहे होंगे अब जेएमएम क्या करेगा, तो जेएमएम लगभग 15 से 16 सीटों पर असम में चुनाव लड़ेगा। हम आपको एग्जैक्ट संख्या बता रहे हैं। अभी तक की जो रणनीति है वो यही है कि 15 से 16 सीटों पर जेएमएम असम विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करेगी, और जल्दी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए जेएमएम की तरफ से गठबंधन वहां की लोकल दलों से करने की कोशिश की जा रही है। जय भारत पार्टी की तरफ से गठबंधन कर लिया गया है, और जेएमएम उन्हीं के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। 15 से 16 ऐसे सीट होंगे जहां जेएमएम के सिंबल पर चुनावी मैदान में उनके प्रत्याशी उतरेंगे। जेएमएम की तरफ से अपील भी की गई है कि जो चुनाव चिन्ह दिया जाए उसे तीर धनुष दिया जाए। ऐसे में यह सवाल अब बड़ा हो गया है कि हेमंत सोरेन असम के विधानसभा चुनावों में उन 15 से 16 सीटों पर क्या कारनामा कर पाएंगे। जो करीबी सूत्र है उनका मानना है कि इन सीटों पर जेएमएम के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और इसीलिए पार्टी इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन हेमंत का असम विधानसभा चुनाव में जाना ना सिर्फ सीटों के लिहाज से अहम है, बल्कि झारखंड की राजनीति की लिहाज से भी यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। भारत की राजनीतिक दिशा क्या जेएमएम के आने से बदलने वाली है? क्या आदिवासी और दलित की राजनीति के नए सुरमा हेमंत सोरेन बनने वाले हैं? सवाल कई है, लेकिन असम विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी। सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम से जुड़े करीबी सूत्रों ने हमें यह जानकारी दी, तो हमें लगा कि यह जानकारी आपसे साझा करनी चाहिए। हमारी पहली जिम्मेदारी आप है, आप हमारे दर्शक हैं, और इसीलिए यह खबर हम आप तक लेकर आए हैं। आप सरहुल एंजॉय कीजिए। सरहुल की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जोहार, जय झारखंड।